ये देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, एजुकेशन के भीतर जो अब टेक्नोलॉजी घुस गई है उसके बारे में। तो दो टाइप की अप्रोच होती हैं, एक होती है हार्डवेयर अप्रोच, दूसरी होती है सॉफ्टवेयर अप्रोच। आप सब लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी में दो ही चीजें हैं कंप्यूटर में, है ना। एक होता है आपका हार्डवेयर, दूसरा क्या होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर अप्रोच क्या कहती है, एजुकेशन में क्या कहती है। देखो हमने टेक्नोलॉजी को क्या किया एजुकेशन सेक्टर में, उसका मीनिंग चेंज करके मतलब उपमा अलंकार यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर जो आपकी थैंक यू, जो आपकी हार्डवेयर अप्रोच होती है, इसके अंदर क्या होता है कि आप टीचिंग को इस तरीके से करते हैं कि जो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ में लेस एक्सपेंडिचर के साथ में उन्हें एजुकेट कर पाए। यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या चीजें, आप डिवाइसेस यूज करते हो जैसे कंप्यूटर, एपीडीएस्कोप, आप ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज करते हो, रेडियो यूज करते हो, स्लाइड यूज करते हो, फिल्म प्रोजेक्टर यूज करते हो, टीचिंग मशीन टेलीविजन वगैरह यूज करते हो। यानी कि यहाँ पर आप जो है किसी ना किसी डिवाइस की मदद लेते हो और उस मदद से जो टीचिंग का काम है वो आसान हो जाता है। यानी कि टीचर की हेडेक थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही ना। अभी आप ये ई बुक के माध्यम से पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो अभी इसमें फायदा क्या है, मुझे यही चीज लिखनी नहीं पड़ी। नहीं तो बोर्ड पे देखो हार्डवेयर अप्रोच ऐसे लिखना पड़ता, फिर बताना पड़ता कि इसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस हम यूज करते हैं, है ना। तो वो चीज है कि मेरा काम अब क्या हो गया, आसान हो गया। मैं आप लोगों को आसान तरीके से और इफेक्टिव तरीके से समझा सकता हूं, पढ़ा सकता हूं। इस बात को क्या कहते हैं, हार्डवेयर अप्रोच, जहां पर आप डिवाइसेस के माध्यम से हेल्प लेकर के पढ़ाना शुरू करते हैं। इसके अपोजिट यदि मैं बात करूं सॉफ्टवेयर अप्रोच की, तो ये क्या होगा, सॉफ्टवेयर अप्रोच में हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं सामने वाले को लर्न कराने के लिए। यानी कि स्टूडेंट्स को याद मतलब याद कराने के लिए हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स है ना उनको अप्लाई करना शुरू करते हैं। जैसे बीएफ स्किनर है, तो स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी है उनको, या बाकी जो बिहेवियरिस्ट्स हैं साइकोलॉजी वाले, उनकी बातों को हम याद करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से बताया कि भाई सामने वाला जो लर्नर है वो ज्यादा बेटर किस तरीके से समझ पाएगा। जैसे हम डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, तो डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस से सीख करके हम क्या है उसे अप्लाई करते हैं बच्चों को पढ़ाने में। यानी कि साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हमने सीखे कि बच्चे कैसे कैसे याद करते हैं, उनको कैसे याद रहता है, उनको पिक्चर्स दिखाओ तो ज्यादा याद रहता है ना, उनको वीडियो दिखाओ तो ज्यादा याद रहेगा। तो हम जब ये चीजें अपने माइंड में लेकर के चलते हैं, या बच्चे को जैसे मान लो किसी बच्चे ने कुछ गलत किया, तो वो बच्चा अपनी गलती को सुधार ले, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या बच्चे की पिटाई कर देनी चाहिए, या बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए, या उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए, प्रिंसिपल के पास लेकर के जाना चाहिए, क्या करें हम कि वो बच्चा लर्निंग एटीट्यूड में आ जाए, है ना। तो ये प्रिंसिपल साइकोलॉजी के जब हम अप्लाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच। जैसे टास्क एनालिसिस करना, प्रीसाइज ऑब्जेक्टिव्स को लिखना, और लर्निंग स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना, है ना। री ऑफ रिस्पॉन्सेज का मतलब शाबाशी देना बच्चों को, है ना। किसी बच्चे ने अच्छा जवाब दिया उसको शाबाशी देना, है कि नहीं, मोटिवेट करना, है ना। ये सारे प्रिंसिपल जहां आप यूज करते हो तो वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर अप्रोच में आते हैं। और साथ ही साथ न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगजीन्स, जो ऑनलाइन चीजें नहीं है, ऑफलाइन जो है ना, एजुकेशनल गेम्स, मतलब जो आप सामने सामने करा सकते हो कि चलो आपने बच्चों को जो है एक, जैसे इंग्लिश में हम पहले खेलते थे ना, ऐसे कुछ बना करके कोई भी वर्ड से स्टार्ट करते थे, एस एस से फिर आगे बनाओ। जैसे अब दूसरा बच्चा लिखेगा एस ओ सो, तो दो अंकों का एक क्या बन गया, दो अल्फाबेट का एक वर्ड बन गया जिसका मीनिंग है। फिर नेक्स्ट किसी ने बना दिया सन, तो सन बनाने से 3 अंकों का बन गया, है ना, दूसरी टीम को वो 3 नंबर लग जाएंगे, है ना। फिर इसी प्रकार से ओ है तो किसी ने ऑफ लिख दिया, ऑफ माने का, है ना, तो यहाँ पे 2 नंबर उसके लग गए। फिर किसी ने क्या कहते हैं, अब यहाँ से क्या बन सकता है, इज बन सकता है, आई एस, इज बना लिया, 2 नंबर लग गए। फिर और क्या बन सकता है भाई, ओन हो गया, तो अब नो बन सकता है, एन ओ नो बन सकता है, इधर 2 नंबर लगा लिए। अब अब सोचो नेक्स्ट क्या बन सकता है भाई, कोई बताए।
सर ऊपर एन के ऊपर ओ आ जाएगा तो वहां भी देखो ऑन बन जाएगा। इफ बन सकता है तो 2 बन गया। ऑन तो बन चुका ना, ऑन बन चुका, ऑन नहीं बनाना। हाँ ऑन बन इफ भी बना दिया मैंने। अब नेक्स्ट बताओ क्या बना सकते हैं। एन इतने बन लोग जाएगा बैठे सर, हैं ए बात। लगा देंगे ना कॉर्नर में, लास्ट कॉर्नर में ए लगा देंगे, एन। ए ए एन, एन एन। ओके। ए एन एन बन गया 2 नंबर, ठीक है जी। और बताओ जी। खाली नहीं छूटना चाहिए भाई, कंप्लीट करा के मानो आज। ओ आ, के ऊपर टी लगा दो सर। क्या? ओ के ऊपर टी, टू, TO2। TO2 बन गया भाई, ठीक है 2 नंबर। चलो जी, टीम सर आगे बढ़ो। आई से पहले बी लगा दो, बिट, BIT बिट, हाँ, बिटकॉइन वाला BIT बिट, बिट लगा दे, नहीं कंप्यूटर तो हम वाला। SIT सिट लगा देते हैं ना। बैठ जाओ। तो ये 3 नंबर हो गए, चलो भाई सिट हो सर गया। ये बहुत ही कॉमन है, ये हमेशा यही सब। कराओ, 2 और रह गए कीवर्ड भाई। 2 रह गए, देखो 2 रह गए। सर ए एस। हैं? सर ए एस। एस। एज। एस। ASS होता है एस, तो इधर एस बन गया। चलो भाई, एस के भी 2 नंबर। एक बच गया, एक करा दो। हो जाना चाहिए, कोशिश करोगी 3 का बन जाए तो बहुत बढ़िया, 4 का बने और बढ़िया। नहीं तो भैया फिर सेम अरे वर्ड फिर से यूज कर सकते हैं सर। नहीं कर सकते, और बना पड़ा है मेरे माइंड में, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, सेम अल्फाबेट, लाइक SAT, नहीं AT भी तो हो नहीं कर सकता सकते है, ना, नहीं कर सकते एट। ओके दोबारा। यस, ओके ओके। मेरे माइंड में है, बाकी लोग बताएंगे क्या? कहाँ हो भाई सब? सर एफ आई टी। हैं? FIT, ए के जगह एफ अगर टी लिखे तो। नहीं, हम चेंज नहीं कर सकते, जहां जो लिखा है लिखा हुआ है। वी कांट चेंज। बस एक बचा है, जल्दी बता दो, मेरे माइंड में है, नहीं तो मैं फोड़ दूंगा भांडा यहाँ पे। AMM, AMM। AMM। छोटी सोच मत रखो, मैंने क्या कहा, छोटी सोच कोई नहीं अरे रखेगा। कम ऐसे, कम से कम 3 नहीं तो 4। SAT 4 सर टी लिख और दीजिए, ऐसे 5। टी। हाँ, SAT सेट हो सकता है, और वो तो मेरा SAD बन ही रहा था, सैड भी मैंने तो। टी बताया तो फिर आपने SAD मना क्यों किया? आपने एट अच्छा बोला था, सैड, एट नहीं करना। 3 नंबर का कम से कम SAD सैड तो बन रहा है। तो सिट हो गया तो सेट कैसे हो सकता है? तो सेट नहीं किया ना मैंने, डी लगा दिया, मेरे दिमाग में हाँ, सैड चल रहा था। हाँ, ठीक है। हाँ। SAD सैड भी तो होता है। ठीक है, तो चलो ये सैड बन गया। और यहाँ पर 4 का कुछ बनाना चाहें तो इधर सोच सकते हैं, IFO किसके पीछे लग सकता है वैसे। हम उसमें कॉमर्स में एक पढ़ते थे, लीफो। हालांकि वो एब्रीविएशन है, इसलिए मैं यूज नहीं किया। ये इसे कहते हैं, कॉमर्स वाला है कोई? हाँ भाई, वो आंचल है क्या? जरा देखूं, आंचल है तो सही। आंचल जी बताओ, और कॉमर्स वाला और कौन है? और कोई नहीं है। चलो आंचल, लीफो क्या होता है, जल्दी बोलो। बहुत बहुत कॉमन है, नहीं बताया तो देख लो, छोड़ेंगे नहीं हम। नहीं बता पा रहे? नहीं हाँ। सर। हे भगवान, क्या होगा तुम्हारा? पेपर 2 पढ़ो भाई, ऐसे मत करो। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये क्या होता है, कहाँ पर यूज करते हैं हम लास्ट इन फर्स्ट आउट को? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जब स्टॉक होता है ना किसी भी कंपनी में। स्टॉक होता है, मान लो आपके पास में एक दुकान है, दुकान के अंदर आपका स्टॉक रखा हुआ है ना, आइटम्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक आइटम नया आता है, ठीक है, नया आइटम आया, लास्ट इन, सॉरी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ लास्ट इन हुआ, यानी कि लास्ट में एक आइटम आया आपके पास, मान लो 256 थे, तो 256 में लास्ट में एक आइटम आपका जो लास्ट वाला था वो निकल गया, किसी ने परचेज कर लिया, ठीक, सॉरी, हाँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले वाला आइटम क्या होगा, सेल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी ध्यान दो, आपकी दुकान है, दुकान पे 256 आइटम है, आपके पास नया स्टॉक आया, यानी कि लास्ट वाले ने क्या करी, एंट्री करी, नया पतंजलि का है ना, जो नया फेस वॉश आ गया। तो आप क्या करोगे दुकान में, सबसे पहले वाले को बेचोगे ना,
जिसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है कि नहीं? तो जो सबसे पहले आया था दुकान में, फर्स्ट नंबर पे जो आया था, उसको आप क्या कर दोगे, आउट कर दोगे, उसको बेच दोगे। जब आपके पास क्या होगा, लास्ट में एक और आ जाएगा, मतलब नई डेट का सामान आया तो आपने क्या करना है, सबसे पुरानी डेट वाले को बेच देना है। हमारा गांव में जो है एक पतंजलि का छोटा स्वदेशी केंद्र है, हमारी माताजी वहां रहती थी, तो वो ऐसे ही करते थे हम लोग, है ना। नया स्टॉक आया, नई नई डेट की कोई चीज आई तो पुराने वाले को पहले निकाल देते हैं, यानी कि फर्स्ट जो आया था उसको क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, और लास्ट वाले को ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं लीफो, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अलावा एक और प्रिंसिपल होता है जिसे फीफो क्या कहते हैं, इसका उल्टा होता है ना। तो वो डिपेंड करता है आपका स्टॉक या आप किस चीज में, कमोडिटी में कौन सी में डील कर रहे हो, ठीक है। हाँ ओके, चलो तो ये पढ़ा कीजिए कॉमर्स वाले विद्यार्थी। मैंने तो पढ़ा हुआ है कॉमर्स, इसलिए मैं बता रहा, हमने सब पढ़ रखा है, मैं किसी का कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ रखा है, यहाँ जितने भी बैठे हैं। पॉलिटिकल साइंस आ जाओ, फिलोसफी आ जाओ, सब आ जाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑडियो वीडियो, वीडियो और फिर से, अच्छा, ऑडियो 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 वीडियो और वीडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में। अब ये बात कोई एक्सप्लेन करने की तो है नहीं। ऑडियो ऑडियो में क्या आ जाएगा, जैसे आपकी रेडियो सेट हो गए, ऑडियो ही तो चलती है इसमें, है ना। जैसे मोबाइल फोन हो गया, आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो तो ऑडियो ही जाएगी और ऑडियो ही आएगी। इंटरचेंज किस पे हो रहा है, सिर्फ ऑडियो के माध्यम से हो रहा है। तो ऐसी जो पढ़ाने के तरीके हैं जिनमें सिर्फ ऑडियो चलता है, उन्हें क्या कहते हैं, ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। जिनमें ऑडियो वीडियो दोनों चलता है, वो टेलीविजन हो गया, वीडियो फिल्म हो गई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हो गई, इनके माध्यम से भी तो पढ़ाते हैं हम, तो ये दोनों हो जाएंगे। सिर्फ विजुअल कहाँ पर होता है, जैसे पीपीटी चल रही है तो सिर्फ विजुअल है, मैंने आपको फ्लैश कार्ड दिखा दिया, विजुअल है, चार्ट आपको दिखा दिया, विजुअल है, पोस्टर आपको दिखा दिया, विजुअल है, बुलेटिन बोर्ड जो आपका लगा हुआ है वो भी क्या है, विजुअल है। मैप आपको कोई दिखा रहे हैं तो सिर्फ आंखों से देख रहे हो ना, सुन थोड़ी रहे हो, है ना। मॉडल्स हो गए, फोटोग्राफ हो गए, ये सब क्या है, विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, यानी कि देख करके जिन चीजों से आप सीखते हो। हमारी जो सेंसेस है ना, उनके बारे में कहा जाता है कि ऑडियो विजुअल के बारे में अगर बात करें तो हमारा जो विजुअल है 87% काम करता है, यानी कि कोई चीज आपने देख ली तो वो 87% याद रहेगी, ठीक है। और सुनी है तो 7% याद रहती है, ठीक है। तो सुनी हुई चीज को हम भूल जाते हैं, लेकिन देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है, उसके चांसेस 87% हो जाते हैं, 80% और बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई।